भारत देश के सप्तपुरी तीर्थ स्थलों में से एक ये है उज्जैन के महाकालेश्वर, जो कि मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के तट पर बसे हुए इन्हें उज्जैन का राजा कहा जाता है। और इस प्राचीन उज्जैन नगरी के कण कण में भक्ति और आस्था का एहसास है, क्योंकि इस जगह पर कई सारे खूबसूरत से मंदिर, ऐतिहासिक स्थल और ऐतिहासिक मंदिरों के साथ ही में यहाँ पर अति प्राचीन इस तरह के घाट भी है। उज्जैन के इस यात्रा में हम आपको संपूर्ण जानकारी के साथ ही में इस उज्जैन नगरी के सभी मुख्य दर्शनीय स्थलों पर लेकर जाने वाले हैं। और इस उज्जैन नगरी में आने के लिए सबसे नजदीक का रेलवे स्टेशन उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन है। उज्जैन में दर्शन यात्रा की शुरुआत हमने महाकालेश्वर मंदिर से की, जो कि सुबह 4 बजे ही खुल जाता है। और मंदिर के गर्भगृह तक जाने के लिए आपको कुछ इस तरह से चलकर जाना होता है। और जब मंदिर में बहुत ही ज्यादा भीड़ बढ़ जाती है तो उस वक्त आप ये 250 रुपए का VIP टिकट ले सकते हैं। और ये टिकट आपको बड़ा गणेश जी के मंदिर के सामने मिल जाएगा। और इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव जी महाकालेश्वर के रूप में विराजमान है। और ये स्वयंभू शिवलिंग एक दक्षिण मुखी शिवलिंग है। और वर्तमान समय में आपको जो भी मंदिर का आर्किटेक्चर नजर आता है, इस आर्किटेक्चर को मराठा जनरल राणोजी शिंदे जी ने 1734 में पुनः निर्माण किया था। इसलिए इस मंदिर में आपको मराठा शैली की झलक दिखाई देगी। और हमें साधारण लाइन में दर्शन करने में लगभग 30 मिनट का समय लगा। महाकाल जी के दर्शन करने के बाद आप जैसे ही बाहर की तरफ आओगे तो सामने आपको ये बड़ा गणेश जी का मंदिर नजर आएगा। इस मंदिर के गर्भगृह में 18 फीट ऊंचे भगवान गणेश जी सुंदर स्वरूप में विराजमान है। और इनकी भव्यता और विशालता के कारण ये इस जगह पर बहुत ही प्रसिद्ध है। और इसी मंदिर के अंदर हनुमान जी, शिव जी, माता जी, इस तरह के अन्य मंदिर भी बने हुए हैं। तो यहाँ पर भी आप दर्शन जरूर करना। इस उज्जैन नगरी का सबसे पुराना ये है श्री राम घाट, जहाँ से बहती है पवित्र शिप्रा नदी। और इस घाट को 11वीं शताब्दी में परमार साम्राज्य के समय में बनाया गया था। और इसी घाट में कई सारे भक्तगण पवित्र शिप्रा नदी में स्नान करने के बाद अपने दर्शन यात्रा की शुरुआत करते हैं। और 12 साल में एक बार होने वाला सिम्मस्त कुंभ मेला और 6 वर्षों में एक बार होने वाला अर्ध कुंभ मेला का मुख्य स्थान ये श्री राम घाट है। और इसी घाट पर स्थित ये है धर्मराज चित्रकूट जी का मंदिर। और यहाँ पर कई सारे खूबसूरत शिव जी के मंदिर के साथ ही में ऐतिहासिक मंदिर और ऐतिहासिक इमारतें भी है। और कई सारे मंदिर तो इस शिप्रा नदी के जल के नीचे जा चुके हैं। और इस घाट पर पितृदोष, काल सर्प, राहु केतु, इस तरह के कई सारे पूजा पाठ भी किए जाते हैं। और हाँ, यहाँ पर शाम के 6 बजे के बाद में जो शिप्रा नदी की आरती होती है उसमें शामिल जरूर होना। बाबा महाकाल जी के मंदिर से मात्र 15 मिनट के दूरी पर यह है श्री द्वारकाधीश गोपाल मंदिर। इस मंदिर के बाहर तो बहुत शोर शराबा है और चहल पहल भी, लेकिन इस मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही आपको शांत वातावरण का एहसास होगा। और इस मंदिर का निर्माण कार्य लगभग 19वीं सदी के मध्यकाल में मराठा राजा दौलतराव सिंधिया की पत्नी श्रीमती बाईजाबाई शिंदे के द्वारा किया गया था। और इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री कृष्ण जी बहुत ही सुंदर रूप में विराजमान है। और इस मंदिर के भीतर श्री कृष्ण जी की लीलाओं की सुंदर चित्रकारी को देखकर आपका मन मोहित हो जाएगा। और ये मंदिर मराठा वास्तुकला का एक सुंदर उदाहरण है। और श्रावण माह में बाबा महाकाल जी की शाही सवारी इसी मंदिर के पास से गुजरती है। और इस मंदिर में आप जरूर आना। इस प्राचीन गोमती कुंड के पास में बसा हुआ ये है महर्षि संदीपानी जी का आश्रम। यहाँ के मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी, बलराम, सुदामा और अपने अन्य साथियों के साथ में भगवान कृष्ण जी ने इसी आश्रम में शिक्षा का अध्ययन किया था। और इस आश्रम के मंदिर में
भगवान श्री कृष्ण जी अपने हाथों में ना तो सुदर्शन चक्र और ना ही बांसुरी लिए। नन्हे से कृष्ण कन्हैया इस आश्रम में अपने हाथ में कलम लिए विराजमान है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी 11 वर्ष 7 दिन के आयु में इस आश्रम में अपने गुरु महर्षि जी से शिक्षा का अध्ययन करने के लिए आए थे। भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर 18 दिनों में 18 पुराण और 4 दिनों में 4 वेद और 16 दिनों में 16 कलाएं और 6 दिनों में 6 साध और 20 दिनों में गीता का ज्ञान का अध्ययन किया था। और ये महर्षि संदीपानी जी का आश्रम महाकालेश्वर मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर के दूरी पर है। उज्जैन की वास्तु कला में अद्वितीय स्थान रखने वाले ये है राम जनार्दन मंदिर, जो कि महर्षि संदीपानी जी के आश्रम से मात्र 15 मिनट के दूरी पर है। ऐतिहासिक विष्णु सागर के तट पर स्थित यह विशाल परकोटे से घिरा एक मंदिर का समूह है, जिसमें से ये 2 मुख्य मंदिर है और इन मंदिरों में भगवान श्री राम जी और भगवान विष्णु जी विराजमान है। और इन मंदिरों का निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह जी ने 17वीं शताब्दी में किया था और महारानी अहिल्याबाई जी ने इन मंदिरों का पुनः जीर्णोद्धार और पुनः निर्माण किया था। इसलिए आज हमें यह मंदिर खूबसूरत रूप में दिखाई देते हैं। समय मिलने पर आप यहाँ पर भी जरूर आना। 51 शक्तिपीठों में से एक पवित्र शक्तिपीठ उज्जैन में भी है। जिस जिस जगह पर माता सती के आभूषण और शरीर के हिस्से गिरे थे, उन जगहों को शक्तिपीठ कहा जाता है। और इस शक्तिपीठ में माता सती की हाथ की कोहनी गिरी थी। ये है हर सिद्धि माता का मंदिर, जो कि महाकालेश्वर मुख्य मंदिर से मात्र 5 मिनट के दूरी पर है। इस मंदिर की संध्याकालीन 6:30 बजे के बाद होने वाली आरती में शामिल होने के लिए यहाँ पर भारी संख्या में लोग आते हैं। और इस मंदिर के सामने 51 फीट ऊंचे 2 दीप स्तंभ लगे हुए हैं। माता रानी के भक्त इन दीप स्तंभों पे 1011 दीपों को प्रज्वलित करने के बाद ही यहाँ पर आरती का प्रारंभ किया जाता है। माता के मंदिर में आरती करने के बाद अभी हम आ चुके हैं इस रुद्र सागर तालाब में स्थित इस खूबसूरत महाकाल लोक कॉरिडोर में, जो कि महाकालेश्वर मुख्य मंदिर के बिल्कुल पास में स्थित है। ये महाकाल लोक कॉरिडोर जितना खूबसूरत दिन में नजर आता है, उससे कहीं गुना खूबसूरत ये शाम के समय में नजर आता है, जब यहाँ पर लाइटिंग्स चालू हो जाती है। उज्जैन में हमने दूसरे दिन की शुरुआत काल भैरव जी के मंदिर से की। भैरव बाबा के दर्शन किए बगैर उज्जैन की यात्रा अधूरी मानी जाती है। उज्जैन के राजा महाकालेश्वर है और शिप्रा नदी के बिल्कुल किनारे पर बसे हुए भैरव बाबा उज्जैन अवंतिका नगरी के संरक्षक कहलाते हैं। काल भैरव जी भगवान शिव का ही एक रूप है। स्कंद पुराण अवंतिका खंड के 64वें अध्याय में भैरव तीर्थ का वर्णन है और कई सारे भक्तगण ये भी कहते हैं कि सर्वप्रथम हमें काल भैरव जी के दर्शन यानी कि सेनापति से आज्ञा लेने के बाद फिर महाकाल जी के दर्शन करना चाहिए। और ये काल भैरव जी का मंदिर महाकाल मुख्य मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर के दूरी पर है, तो यहाँ पर भी आप दर्शन जरूर करना। भैरवनाथ जी के मंदिर से मात्र 1.5 किलोमीटर के दूरी पर माँ गढ़काली माता का ये शक्तिपीठ मंदिर स्थित है। 51 शक्तिपीठों में से इस मंदिर को भी एक शक्तिपीठ माना जाता है और कहा जाता है कि इसी जगह पर माता सती के ऊपरी होठ गिरे थे। और इस मंदिर की कथा कवि कालिदास जी से जुड़ी हुई है। राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक महान कवि कालिदास जी, जो कि माँ गढ़कालिका के प्रति उनके विशेष भक्ति भाव थे। और इस मंदिर को 7वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन जी ने जीर्णोद्धार किया था।
माँ गढ़कालिका मंदिर से मात्र 10 मिनट के दूरी पर यह भर्तहरि की गुफाएं स्थित है। राजा विक्रमादित्य के भाई भर्तहरि जी की यह तपस्या स्थली है। वे संस्कृत साहित्य के प्रकांड पंडित थे। इस जगह पर मुख्य 2 गुफाएं हैं, जिनमें से गुफा नंबर 1 में जाने के लिए आपको कुछ इस तरह से जमीन के अंदर उतरना होता है। और इस जगह पर कहा जाता है कि 2500 वर्ष पहले गुरु गोरक्षनाथ जी ने भी तपस्या की थी और इसी गुफा में फिर राजा भर्तहरि जी ने 12 वर्षों तक तपस्या की थी। ये गुफा उनकी तपस्या स्थली है। अभी हम गुफा नंबर 2 के अंदर आ चुके हैं। इस गुफा नंबर 2 को राजा गोपीचंद जी की तपस्या स्थली कहा जाता है और इस गुफा के मुख्य जगह पर भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग भी स्थापित है। और इन गुफाओं में जब ज्यादा भीड़ बढ़ जाती है तो उस वक्त आप गुफा के अंदर ना ही जाए, क्योंकि गुफा के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। और दोनों गुफाओं से बाहर आने के बाद सामने आपको एक खूबसूरत सा मंदिर नजर आएगा। ये मंदिर भगवान नवनाथ जी को समर्पित है, तो यहाँ पर भी आप दर्शन जरूर करना। महर्षि संदीपानी जी के आश्रम से 1 किलोमीटर के दूरी पर कर्क रेखा पर स्थित मंगलनाथ महादेव का यह मंदिर मत्स्य पुराण के अनुसार मंगल ग्रह का उत्पत्ति स्थल है। और यहाँ पर मंगल दोष निवारण पूजा, काल सर्प दोष पूजा, ग्रहण दोष, इस तरह के कई सारे पूजा पाठ किए जाते हैं। और इस मंदिर की यह विशेषता है कि यहाँ पर भगवान जी को दही भात का भोग लगाया जाता है। उज्जैन के मुख्य महाकालेश्वर मंदिर से 9 किलोमीटर के दूरी पर प्रकृति के इस शांत वातावरण में बसी हुई ये जगह एक ऐतिहासिक जगह है, जिसे कालिया देह पैलेस या फिर केडी पैलेस के नाम से जाना जाता है। शिप्रा नदी के एक टापू के ऊपर बसी हुई इस जगह की ऐतिहासिक जानकारी मुझे तो नहीं मिल पाई, लेकिन 18वीं सदी के आखिर में और 19वीं सदी के पहले पिंडारियों ने यहाँ पर हमला करके सारे महलों को ध्वस्त कर दिया था। फिर 1920 में माधवराव सिंधिया ने इन सारे महलों का पुनर्निर्माण कराया था। और इस केडी पैलेस के पीछे राजा भोज के समय का सूर्य नारायण जी को समर्पित एक मंदिर भी है। और इस पैलेस के ठीक सामने आपको खूबसूरत सा ये ऐतिहासिक घाट भी नजर आता है। देख रेख ठीक न होने के कारण ये जगह खंडर में तब्दील होते जा रही है और सेफ्टी का ध्यान रखते हुए यहाँ पर आपको अकेला नहीं आना चाहिए। उज्जैन शहर का ये है जंतर मंतर, जिसे वेदशाला भी कहा जाता है। और ये जगह महाकालेश्वर मुख्य मंदिर से मात्र 1.5 किलोमीटर के दूरी पर है। और इस जंतर मंतर को महाराजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा सन 1725 में बनवाया गया था। और यहाँ पर स्थित सभी यंत्रों का प्रयोग ग्रह नक्षत्र, सूर्य चंद्र गणना, इस तरह के और भी कई सारे कामों में इनका इस्तेमाल किया जाता था। महाकालेश्वर मुख्य मंदिर और कॉरिडोर के बिल्कुल पास में ये है राजा विक्रमादित्य जी का सिंहासन बत्तीसी। पहले शताब्दी में राजा विक्रमादित्य उज्जैन नगरी के शासक थे। न्यायप्रिय, दानवीर, न्यायशील एवं तेजस्वी व्यक्तित्व की कीर्ति कथाएं कई वर्षों से राजा विक्रमादित्य जी के लिए जनमानस में प्रतिष्ठित है। और राजा विक्रमादित्य जी के दरबार में उच्च कोटि के विद्वान भी थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। इस जगह पर भी आपको जरूर आना चाहिए। हर सिद्धि माता मंदिर से मात्र आधे किलोमीटर के दूरी पर यह श्री 4 धाम मंदिर स्थित है। इस मंदिर के भीतर हमें संपूर्ण भारतवर्ष के 4 धामों के प्रतिरूप में दर्शन कराए जाते हैं। और यहाँ से हम श्री नरसिंह घाट गए थे, जो कि उज्जैन के अति शांत वातावरण में बसा हुआ ये एक खूबसूरत घाट है। और घाट के किनारे पर ये भगवान नरसिंह जी को समर्पित मंदिर बना हुआ है। उज्जैन के इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।